हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स और मोनोमर्स कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो एक केमिकल कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। और विनाती ऑर्गेनिक्स का अगर मैं की फ़ीचर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट शेयर है इसका 65% का। और नंबर वन मैन्युफैक्चरर विद द ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 65%। और प्रोडक्टेड इसमें नीश केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और जो कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए काम में आते हैं। और ब्यूटाइल फिनॉल जो है इसका, जो कि एग्रोकेमिकल, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक में काम में आता है, उसमें ये काम करती है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो काफ़ी शानदार कंपनी है। कोरिया में और सिंगापुर में इसके प्रोडक्ट्स हैं। और ये एक मिड कैप साइज़ कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। काफ़ी जो है इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मैं इसके डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपका केमिकल सेक्टर में आने का मन है और आपको ये अच्छी लगती है कंपनी, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। आप अपनी खुद की रिसर्च करें। हालांकि आप लोगों को पता है, दो सेक्टर्स, चाहे वो एक आईटी मार्केट और दूसरा केमिकल सेक्टर, बहुत ही शानदार आने वाले टाइम में इसके अंदर स्कोप देखने को मिलेगा आप लोगों को। और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कैपेक्स जो है लॉन्च करने जा रही है, चाहे वो एसआरएफ हो, पिडिलाइट हो, दीपक नाइट्राइट हो, आरती इंडस्ट्रीज़ हो और विनाती ऑर्गेनिक्स हो। तो सब कंपनीज अपना कैपेक्स बढ़ाने जा रही हैं। और अभी मज़े की बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी केमिकल कंपनीज जो हैं अपने बहुत ही करेक्ट हो चुकी हैं। एटलीस्ट 20 to 25%, 30% तक करेक्ट हो चुकी हैं। तो एक बिल्कुल राइट टाइम आया है, एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आई है। तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने का सोचें, क्योंकि केमिकल दोस्तों, केमिकल और आईटी मार्केट कभी भी बंद नहीं होगा। ये एवरग्रीन सेक्टर है और इसमें बहुत ही हैंडसम अमाउंट बनता है, एक वेल्थ क्रिएट होती है इन्वेस्टर्स की। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अभी हम इसको देख सकते हैं, 1872 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, तो ये भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसका पी 43.4 का है। आर की बात करें तो 26.6 का है। आर 20.6 का है। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूं तो आप देख सकते हैं 39.2 की है। और मीडियन पी जो है 3 इयर्स की 55.8 की है। तो आप देख सकते हैं कि उस लिहाज से ये काफ़ी अभी करेक्ट हो चुका है। और हाँ, 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर मैं 3 और 5 का अगर एवरेज लूँगा तो वो 43 से ऊपर ही आएगा। तो थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, लेकिन अगर और थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए हम इसका बात कर लेते हैं। एक ये डेफ फ्री कंपनी है और अपने सेक्टर में सबसे नीचे आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट लीडर है वो पिडिलाइट इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद एसआरएफ है। दीपक नाइट्राइट भी इसकी कंपेटिटर है। तो अगर आप छोटा अमाउंट लेके चल रहे हैं तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि आप पिडिलाइट में ही जाएं और पिडिलाइट इंडस्ट्री के ही आप शेयर ख़रीदें। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है और आपके पास फंड ज़्यादा है, तब आप 2-3 कंपनीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन है वो पिडिलाइट इंडस्ट्री और एसआरएफ है। और जो कि एक लो बीटा स्टॉक्स भी हैं। और अगर हाई बीटा में आप जाते हैं तो दीपक नाइट्राइट है, जो कि बहुत ही शानदार कंपाउंडिंग मशीन है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें, किस हिसाब से आपका फंड है और किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। वहीं पे अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे सेल्स इंक्रीज़ हुई है। तो इसको मैं एक बार पिछले साल से कंपेयर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वाई ऑन वाई में दिसंबर 20 में 223 थी, जो कि बड़ी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बड़ी है। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 21 से मार्च 22 में, तो बहुत अच्छा राइज़ किया है इसने, करीब करीब 200 करोड़ और का इसने राइज़ किया है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी राइज़ किया है। वहाँ पे फिर जून में और अच्छा राइज़ किया इसने, 386 से 506 पहुँचा है वाई ऑन वाई। और क्यू ऑन क्यू में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छे, पिछले 3 क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ 374 से 566 काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं दिसंबर में, तो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट इसको अभी अच्छा ही रिस्पांस देगा, क्योंकि ये जो है अभी ऑल टाइम कंसिस्टेंटली अपने हाई सेल्स दिखाता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है वो करेक्ट हुआ है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें
तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 से 22 में इसमें करेक्शन देखने को मिला है। इसी वजह से इसका थोड़ा सा जो है प्राइस टूटा है। और वहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस में तो बड़ा था, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है इसका मार्जिन जो है घटा था, काफ़ी घटा था, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बट ऑब्वियसली महंगी हो गई थी, क्रूड ऑयल महंगा हो गया था। इसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला था रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से। वहीं यहाँ पे आप जून 21 में देखते हैं तो जून 21 से 22 में तो मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी घटा है। वहीं सितंबर 21 और 22 में देखते हैं तो मार्जिन्स घटे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट रहा है। और वहीं पे अब दिसंबर से आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं कंपनी ने, तो और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। तो यहाँ पे इन्होंने सेल्स थोड़ी कंट्रोल करी है, सेल्स कम की है, लेकिन मार्जिन्स को बढ़ाया है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव साइन है। और मेरे को लगता है कि अब कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें थोड़ा सा रैली देखने को मिलेगी। तो देखते हैं खैर कल किस तरीके से इसको मार्केट लेता है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप बड़ा है, क्योंकि मार्जिन्स इंक्रीज़ हुए हैं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ होगा, बट ऑब्वियस है। और अगर मैं इसको मार्च से कंपेयर करूं तो वाई ऑन वाई बेसिस में आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इंक्रीज़ हुआ था। यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बिल्कुल सेम रहा था। और सितंबर 21 से सितंबर 22 में भी इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट, जो कि 81 से 116 हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट क्वार्टर की। तो यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे बहुत शानदार जंप हमारा 83 करोड़ से 125 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और वहीं पे सितंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी काफ़ी अच्छा इसने इंक्रीज़ दिखाया है। इसी वजह से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है। तो अर्निंग पर शेयर भी अगर हम मार्च 21 से देखें तो यहाँ पे 99.84 6.89 से। और अगर मैं इसको दिसंबर से देखूँ तो आप देख सकते हैं 6.24 से 8.10 हुई थी दिसंबर 21 से 20 से 21 पे। और यहाँ पे अगर मैं दिसंबर 21 को 22 से अगर कंपेयर करूँ तो सीधे सीधे 4 रुपये बढ़े हैं। तो अर्निंग पर शेयर भी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे आप जो है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ी है, और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और जो स्टॉक प्राइस CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों सब चीज़ें डबल डिजिट में हैं। तो दोस्तों, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती हैं कंपनीज़, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ होती हैं। और अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखूं तो आप देखिए कमाल के इसके ये होता है दोस्तों, बैलेंस शीट एकदम क्लीन बैलेंस शीट। आप देखिए बोरोइंग सिर्फ 1 करोड़ की है इसके पास, और इसके रिजर्व्स हैं 1968, मतलब करीब करीब 2000 करोड़ के इसके बाद रिजर्व्स हैं। तो दोस्तों, ये जो ऐसी कंपनीज होती हैं ना, इस इन्फ्लेशन के टाइम पे भी अपने आप को सस्टेन कर लेती हैं। तो हमें इसी तरह की कंपनीज़ को तलाशना चाहिए, जो कि इस इन्फ्लेशन में भी, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट और सेल्स कॉस्ट और मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलता है, तो ऐसी कंपनियाँ जो होती हैं सस्टेन कर पाती हैं। वहीं पे दूसरी और जो हाई डेप कंपनीज़ होती हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं और वो लॉस झेलती हैं। तो यहाँ पे अभी भी इस इन्फ्लेशन में भी देखिए आप कमाल के रिजल्ट्स बना के दिए हैं इसने। और वहीं पे अगर मैं प्रमोटर्स की देखूं तो आप देख सकते हैं 74.06 इसके प्रमोटर्स हैं। FIIs ने भी अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ाई है, DIIs ने थोड़ी कम की है, रिटेलर्स ने भी अपनी जो है वो होल्डिंग्स को बढ़ाया है। चलिए अब इसके चार्ट पैटर्न को तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 0.02 पॉजिटिव % से रिटर्न दिया है इस कंपनी ने आज। और वहीं अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो मात्र 3.80% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो आप देखिए शानदार 325% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 12,000% के रिटर्न दिए हैं, और बहुत ही शानदार इसका जो है चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल स्मूथ है। थोड़े से ग्लिचेस तो होते ही हैं दोस्तों। और 2009 में इसका IPO आया था, और 2009 से अभी सिर्फ इसको 12 साल 14 साल हुए हैं, और इसने 12,000% के रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ही वेल्थ क्रिएटिंग जो है कंपनी है ये। कंसिस्टेंट सेल्स बढ़ रही है इसकी, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कंपनी में, स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी एक बार रिसर्च कर लें। हालांकि अगर आपके पास, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके पास फ़ंड कम है तो आप जो इस सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं उनको पकड़ें। और जो अगर आप लोगों के पास फ़ंड ज़्यादा है तो आप एक सेक्टर की 2 या 3 कंपनी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़ंड कम है तो आप हर सेक्टर की एक एक कंपनी उठाएं और उसका जो मार्केट लीडर है उसे ही उठाएं।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।